हेलो स्टूडेंट्स, रेडी हो जाइए भाई पढ़ने के लिए। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन स्कॉलर स्टूडेंट्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में सारणिक के अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। सारणिक के अनुप्रयोगों में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने से पहले आप पीछे की क्लास में जाइए, 3-4 साल पीछे, यानी कि 9th और 10th क्लास में। 9th और 10th क्लास में आपने निर्देशांक ज्यामिति में एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष आपको दिए हुए हैं ए, बी, सी, जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, इसके निर्देशांक हैं x2, y2 और इसके निर्देशांक हैं x3, y3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2। देखिए फॉर्मूला बनाना सीखिए। आप x लिखो और ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। तो देखिए फार्मूला कैसे बनता है। ये आपके पास में 3 शीट्स हैं, 1, 2, 3 नंबर याद रखिए, 1, 2, 3। तो पहले में तो सबसे पहले 1, 2, 3 लिख दीजिए, 1 को बाहर, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है। उसके बाद में 1 फिनिश हो गया, 1 को यहाँ से उठा करके पीछे पहुँचा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, पहले 1, 2, 3 था, अब 2 से स्टार्ट कीजिए, 2, 3, 1। तो यहाँ पे लिखो x पर 2, अंदर 3 और यहाँ 1। उसके बाद में देखिए 2 का काम खत्म हो गया, बचा 3, 1। अब इस 2 को पीछे पहुँचा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3, 1, 2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है। अब इसी को हम सारणिक के रूप से देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपको दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 डिटर्मिनेट। यहाँ पर आप लिखेंगे शीर्ष x1 y1, यहाँ पर x2 y2 और यहाँ पर x3 y3, और इस कॉलम को लिखोगे 1, 1, 1। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब आप सोचोगे सर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हो सकता है, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। ये हो गया हमारा कॉलम C1, C2, C3। तो हम इस कॉलम C1 के सापेक्ष या C1 के प्रति इसका प्रसार करते हैं। बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए ज़रा, प्रसार हमने किया, x1 रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, तो क्या हो जाएगा आपका x1। और जानते हो ये रो ख़त्म ये कॉलम ख़त्म, जो बच गया इससे इसमें गुणा माइनस इसकी इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3। उसके बाद में x2 माइनस होता है, ये रो ख़त्म और ये कॉलम ख़त्म, इसकी इसमें गुणा करेंगे y1 माइनस इससे इसमें गुणा करेंगे y3। उसके बाद में आ गया आपका प्लस x3। x3 देखिए किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, इससे इसमें गुणा की y1 और माइनस y2। अब आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ तो माइनस आ गया, तो हम इस माइनस को ख़त्म कर सकते हैं, 1/2 ये हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें अंदर से, जब माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाएगा x2, और माइनस कॉमन लेने पर ये y3 हो जाएगा आपका प्लस का और y1 हो जाएगा माइनस का, और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखिए ये चीज़ बिल्कुल सेम यही आ गई, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो हमसे जब कहा जाएगा कि अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमको दिए हुए हैं, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सारणिक वाले रूप से, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपने एक बात और भी पढ़ी थी कि यदि त्रिभुज के तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं, तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 0 होता है। ठीक है, डेल्टा यानी कि 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 बराबर 0। आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं, कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु संरेख हैं। तो आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए। अगर वो 0 आ जाता है तो संरेख है, 0 नहीं आता है तो संरेख नहीं है। अब देखिए 3 बिंदु संरेख होने का मतलब यहाँ पर त्रिभुज आपका बन रहा है, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। अगर इस बिंदु को हम नीचे ले आते, नीचे लाते लाते अगर यहाँ भी हम ले आते हैं, तब भी देखिए आपका त्रिभुज तो बन ही जाएगा ना इस तरीके से। और जब त्रिभुज बन जाएगा तो कुछ ना कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होगा। लेकिन अगर ये बिंदु यहाँ पर भी ना होकर के बिल्कुल सीधा यहीं आ जाए, यानी कि तीनों के तीनों बिंदु इस तरीके से हों, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये बिंदु हमारा x1 y1 है और ये बिंदु है हमारा x2 y2। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा हो गई जिस पर ये तीसरा बिंदु स्थित है, तो तीनों बिंदु संरेख हो गए। अगर इस बिंदु को मैं x3 y3 ना मान करके xy मान लूँ तो इस रेखा का समीकरण आ जाएगा। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण यही फॉर्मूला आपको लगाना 1/2, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है x1 y1, यहाँ पर वही x2 y2, और जो बिंदु xy है उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। आप उस बिंदु को xy को यहाँ भी लिख सकते हैं, xy को शुरू में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 1 1 और बराबर 0 आप इससे निकालेंगे तो दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आ जाएगा। अब देखिए अगर 1/2 को हम उधर ले जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा। बचा हमारे पास में क्या है, x1 y1, x2 y2, xy 1 1 1 बराबर 0। यानी कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दो बिंदु आपको दिए होंगे x1 y1, x2 y2। यहाँ पर आप x1 y1, x2 y2 और यहाँ पर x और y लिखोगे। ये कॉलम आपका 1 1 1 बराबर 0। तो दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखिए ज़रा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,7, 1,1 व 10,8 है। तो हमें वही काम करना है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष हमें दिए हुए हैं। पहला शीर्ष हमारा x1 y1 हो गया, दूसरा शीर्ष x2 y2 हो गया और तीसरा शीर्ष x3 y3। ठीक है, हमें निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 1 1 1। ये हमें फार्मूला लगाना है। ये हो गया 1/2 x1 y1, देखिए ज़रा 2 7, x2 y2 1 1, x3 y3 10 8, फिर 1 1 1। सारणिक बन गया। आप इस सारणिक को सॉल्व कर लीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर आप सारणी के अनुप्रयोग, जो सारणी की प्रॉपर्टी हमने बताई थी अनुप्रयोगों में, आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इस सारणी का मान निकालेंगे। जैसे कि हम जब 1 1 1 आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 0 बनाते थे, तो इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, 0 बन जाएगा। या इससे इसको घटाओ, तो हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर 0 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नियम लगा देते हैं क्या, R2 चेंज R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज R3 माइनस R1। ये हो जाएगा बराबर 1/2। R1 को हमने कोई चेंज नहीं किया तो 2 7 1 जो कि, तो R2 चेंज R2 माइनस R1, R2 आपका ये है। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, यानी 1 माइनस 2 करेंगे तो -1, 1 माइनस 7 करेंगे -6 और 1 माइनस 1 करेंगे 0। फिर है आपका R3 चेंज R3 माइनस R1, यानी कि इस R3 में से R1 को घटाना, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। तो देखिए इस लाइन में 0 आ गई ज़्यादा। तो हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अनुसार, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष हम उसका प्रसार कर सकते हैं। तो हम C3 के प्रति प्रसार कर रहे हैं, यानी कि C3 के सापेक्ष
प्रसार, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, देखिए 1 ब्रैकेट, जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इसकी इसमें गुणा, -1 की 1 में गुणा करेंगे -1 और माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, 8 6 48, ठीक है, 8 6 48 माइनस का आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2, -1 प्लस का 48, तो कितना हो जाएगा भाई, -1 + 48, तो ये हो जाएगा आपका 47, 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 2 3 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 23.5 वर्ग इकाई, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। देखिए अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी तरीके से माइनस में आ जाता है तो आप माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो अगर किसी वजह से ये माइनस चिन्ह आ भी जाता है तो उस माइनस चिन्ह को आप नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि बिंदु A जिसके निर्देशांक है a, b + c, b c + a और c a + b संरेख है। तो संरेख के लिए आपको बताया था यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो वो तीनों बिंदु संरेख होंगे, अदरवाइज संरेख नहीं होंगे। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ, देखिए ज़रा। तीन बिंदु हमें दे दी गई, बिंदु A दे दिया है जिसके निर्देशांक हैं a, b + c, दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक है b, c + a, तीसरा बिंदु C है c, a + b। तो आपको पता ही है हम क्या काम करते हैं, इसको मानते हैं x1 y1, पहला बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु को हम मानते हैं x2 y2 और तीसरा बिंदु आपका हो गया x3 y3। हमें सिद्ध करना है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हमने आपको फार्मूला बताया। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 x1 y1, देखिए ये रहा x1 y1, ये a है और यहाँ पर b + c और ये 1 जो के तो, x2 y2 ये रहा b, c + a, यहाँ 1, x3 y3 c, a + b 1। अब आपको इसे सरल करना है, प्रसार कर लीजिए या सारणी की जो प्रॉपर्टीज़ गुणधर्म बताएं उनका प्रयोग कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए इस कॉलम C1 और C2 को, इसमें अगर इसको जोड़ दें तो a + b + c हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ दें तो a + b + c हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ देते हैं तब भी a + b + c हो जाएगा। यानी कि हम नियम लगा रहे हैं C1 चेंज C1 + C2, तो डेल्टा बराबर 1/2 C1 चेंज C1 + C2, यानी कि C1 को चेंज कर देते हैं C2 को जोड़कर, a + b + c, ये भी आपका a + b + c हो जाएगा और ये भी आपका a + b + c हो जाएगा और यहाँ पर b + c, ये c + a और ये a + b 1 1 1। अब देखिए C1 में से a + b + c कॉमन है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। C1 से a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर बराबर 1/2, a + b + c कॉमन ले लिया तो a + b + c बाहर आ गया, अंदर आपका बचेगा 1 1 1, b + c, c + a + b 1 1 1। अब सारणी की प्रॉपर्टीज़ याद कीजिए, देखिए C1 और C2 समान है। जब किसी भी सारणी की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम समान होते हैं तो सारणी का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा बराबर 1/2 a + b + c और इसका मान 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आ गया। यहाँ लिख देंगे चूँकि C1 बराबर है C2 के, यानी C1 और C2 जो है इक्वल हैं, समान है, ठीक है, इसलिए तीनों बिंदु संरेख होंगे। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, तीनों बिंदु
संरेख हैं। ये आपका आंसर हो गया। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, अभी फार्मूला हमने आपको बताया। रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम सारणिक का प्रयोग करते हैं, x1 y1 x2 y2 और ये x y 1 1 1 बराबर 0। ठीक है, पहले बिंदु का आप जानते ही x1 y1 मानते हैं और दूसरा बिंदु जो है वो आपका x2 y2 हो गया। तो ये मान इसमें रख दीजिए, x1 y1 3 1, x2 y2 9 3, ये आपका x, ये आपका y और 1 1 1 बराबर 0। या तो आप सारणिक का ऐसे प्रसार कर दीजिए या प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग कर लीजिए, 0 बना लीजिए, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, यानी कि R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R3 इसको 0 बनाते हैं तो R2 चेंज R2 माइनस R1 और R3 चेंज R3 माइनस R1 कर देते हैं। तो देखिए ज़रा क्या होगा, पहला रो 3 1 1, अब R2 चेंज R2 माइनस R1 यानी कि 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। अब R3 चेंज R3 माइनस R1, x में से 3 को घटाएंगे x माइनस 3, ये y माइनस 1 और 1 में से 1 गया आपका 0 हो गया बराबर 0। अब C3 के प्रति सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, तो ये 1, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस 1, माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाते हैं, इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। एक से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 6 के अंदर गुणा कर दी, ये हो जाएगा 6y माइनस का 6, 2 से करेंगे माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर 0। 6 से देखिए 6 भी कट गया, बचा क्या आपका माइनस 2x प्लस 6y बराबर 0। माइनस 2 से इसमें भाग दे दीजिए, माइनस 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। ये रेखा का समीकरण आ गया, दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। नोट कर लीजिए, मिटाता हूँ फिर मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा दूँ? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि यदि शीर्ष 2 माइनस 6 5,4 और k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान क्या होगा। ये आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 35 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए मैंने आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि प्लस में आता है तो ठीक है, अगर माइनस में भी आता है तो हम माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ऋणात्मक नहीं होता है। वैसे तो सारणी को जब हम हल करते हैं तो हमारा आंसर प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको गिवन है 35 वर्ग इकाई। ये प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब सारणिक को हम सरल करेंगे तो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन अगर माइनस में आता है तो उसे हम छोड़ देते हैं। देखिए ज़रा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर प्लस माइनस 35, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमें क्वेश्चन में। वैल्यू पुट कीजिए 1/2 x1 y1 2 माइनस 6 ये 1, x2 y2 5 4 1, x3 y3 यहाँ k यहाँ पर 4 यहाँ 1 बराबर प्लस माइनस 35। अब आप प्रॉपर्टी का प्रयोग कर लीजिए, 0 बना लो या ऐसी सारणिक का प्रसार कर लो। देखिए 1/2 को मैं उधर ले जाऊँ तो ये तो हो जाएगा 35 दूनी 70। हम ऐसे ही प्रसार कर लेते हैं इसका 2 R1 के अकॉर्डिंग।
ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 4 एकम 4 माइनस 4, प्लस के बाद में माइनस आता है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा। ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 5 एकम 5 माइनस के, फिर प्लस का 1, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 5 चौक 20 और माइनस का 4 के बराबर प्लस माइनस 35 दूनी 70 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 को मैं उधर ले गया। 4 माइनस 4 ये तो 0 हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 पंजे 30 माइनस 6 के, ये हो जाएगा प्लस का 20 और माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस 70, माइनस का 6 के माइनस का 4 के माइनस का 10 के हो गया। ठीक है, 30 और 20 हो गया 50 बराबर प्लस माइनस 70। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 70 आ गया, तो एक बार तो प्लस चिन्ह लो, यानी कि माइनस का 10 के प्लस 50 बराबर मैंने प्लस का 70 ले लिया, तथा और भी तो कर सकते हैं, माइनस चिन्ह लें, माइनस का 10 के प्लस का 50 बराबर माइनस 70 ले लिया। अगर हम प्लस चिन्ह से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 10 के 70 माइनस 50 माइनस 10 के बराबर हो गया आपका 20 और के बराबर माइनस का 20 अपॉन में 10, यानी के की वैल्यू होगी -2। और इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस का 10 के माइनस 70, 50 उधर गया, माइनस का 50 माइनस 10 के माइनस का 120, माइनस 70 माइनस 50 माइनस का 120 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के बराबर हो गया 120 अपॉन में 10 और के इक्वल टू हो गया आपका 12। तो के की दो वैल्यू आई, एक 12 आया, एक माइनस का 2, 12 है माइनस का 2, यानी कि आपका ये फोर्थ विकल्प जो है वो आपका सही है, यानी के का मान 12 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। दोनों से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग का ही आएगा। ठीक है, यदि आप केवल यहाँ पर प्लस 35 लेकर के चलते तो आपका आंसर आएगा -2, यानी ये विकल्प ठीक होगा। यानी कि अधिक से अधिक बच्चे ये गलती कर जाते हैं, जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो के का मान वो -2 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लस 35 लेकर के चलेंगे और वहाँ पर वो गलत हो जाता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, के का मान क्या क्या संभव हो सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस और माइनस दोनों में लेकर चलेंगे हम। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो ये थे सारणिक के अनुप्रयोग। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और नई चीज़ लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इनका रिवीजन कीजिए अच्छे तरीके से। ठीक, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।